अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। उज्जैन जिले के भाट पसलाना के बालोदा लखा गांव में खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए सो रहे किसान की हत्या की गई है। परिजनों ने बताया कि सुबह जब वह घर पर नहीं लौटा तो उन्होंने खेत पर जाकर देखा कि उनके सिर में खून बह रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि किसान के सिर पर हथियार से वार करने के निशान मिले हैं। फिलहाल भाट पचलाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। भाट पचलाना थाना अंतर्गत एक गांव है बालोदा लखा, करीबन वहां पर एक किशन सिंह राजपूत जी हैं। उनकी उम्र करीब 50 वर्ष से ज़्यादा है उनकी। वो रात में अपने खेत पर सोए थे। उनके खेत में लहसुन की फसल कटी रखी थी और उनके पास में ही कुछ दूरी पर उनके भाई का भी खेत है, जो भाई भी वहीं पर थे और परिचित भी वहीं पे थे। इसी दौरान रात में किसी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनके सर पर चोट है। वहाँ पर हमारी साइबर एफएसएल और जो डॉग स्क्वाड है वो अभी मौके पर उपस्थित है। एसडीओपी मैडम और टीआई साहब भी वहाँ पर हैं। मामले में अभी विवेचना की जा रही है। साथ ही पीएम के लिए बॉडी को भेजा गया है, तो अगर किसी और प्रकार की चोटें होंगी तो वो भी उसके माध्यम से क्लियर की जाएगी। ये हत्या का मामला है, परंतु अभी इसमें हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हमारी एफएसएल की और डॉग स्क्वाड लगा हुआ है। तो इसमें कुछ लोगों के खिलाफ कुछ अभी तक हम लोग को इनपुट मिले हैं, जिसको डेवलप किया जा रहा है। वो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि 20 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे, यानी कि 12-12 घंटे के होंगे। इसके बाद 21 मार्च से दिन बड़े होने लगेंगे। यह क्रम 21 जून तक जारी रहेगा। जीवाजी वेधशाला जंतर मंतर में होने वाली घटना को शंकु यंत्र और नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से प्रत्येक रूप से देखा जा सकता है। इस वर्ष सूर्य 20 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत होगा। इसे वसंत संपात कहते हैं। सूर्य को विषुवत रेखा पर लंबवत होने के कारण दिन और रात बराबर 12-12 घंटे के होंगे। जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। 2 दिन ऐसे रहते हैं जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। इस वर्ष 20 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होगा, जिससे दिन और रात बराबर बराबर होंगे। इसके बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएगा, जिससे उत्तरी गोलार्ध में अब दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगी और रातें छोटी होंगी। उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य आएगा तो इसकी किरणें भी सीधी होती जाएंगी, जिससे उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, जिससे ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। 20 मार्च की जो घटना है इसे बसंत संपात कहते हैं। 20 मार्च को सूर्य मेष राशि में भी साइन गणना के अनुसार प्रवेश करेगा। उसको मेष राशि में जो स्थिति है वो 0 अंश 8 कला और 25 से विकला होगी और सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा तो उसकी जो क्रांति है वो कल 0 अंश 8 कला उत्तर होगी। ये जो क्रम है उत्तर की ओर आने का, ये 21 जून तक जारी रहेगा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा। तब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। इस घटना को 2 यंत्रों के माध्यम से बहुत अच्छी प्रकार से देखा जा सकता है। एक है शंकु यंत्र। शंकु की परछाई पूरे दिन जो सीधी विषुवत रेखा है उस पर गमन करती हुई दिखाई देगी। दूसरा जो विशिष्ट यंत्र है नाड़ी वलय यंत्र। इसके 2 भाग है, एक उत्तरी गोलार्ध वाला भाग और दूसरा दक्षिण गोलार्ध वाला भाग। अभी क्योंकि इसको दक्षिण गोलार्ध में था तो दक्षिण वाले हिस्से में प्रकाश हो रहा था। 20 तारीख को उत्तर और दक्षिण किसी भी हिस्से में प्रकाश नहीं होगा और 21 तारीख से उत्तर वाला भाग प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा, जिससे प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं कि सूर्य का गोलार्ध परिवर्तन हो गया, अर्थात सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर गया है। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।